फॉर थाईलैंड के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि थाइम बहुत ही गुस्से में था। वो केविन एमजे से बात भी नहीं करता। दो बॉयज किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे थे कि वो लड़की कितनी भोली भाली और पागल है। मेरे एक रिप्लाई पर इतनी फ्रेंडली बन गई, बिल्कुल मैड गर्ल है। थाइम ये सुन लेता है। वो बॉय से कहता है, तुम भी किसी गर्ल का मजाक बनाने में लगे हो। वो बॉय कहता है, हाँ तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। वो थाइम को धक्का दे देते हैं। अब थाइम और भी गुस्से में आ जाता है। वो उन दोनों को बहुत मारता है। केविन एमजे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाइम किसी की नहीं सुनता और कहता है, जो मेरे आगे आएगा उनका भी इन्हीं बॉयज की तरह हाल होगा। थाइम उस बॉयज को इतना मारता है जब तक कि वह अधमरा ना हो जाए। एमजे कहता है, जब थाइम इतने गुस्से में होता है तब कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब गोरिया और रेन भी वहां आ चुके थे। गोरिया थाइम की फाइटिंग रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम यह क्यों कर रहे हो। अब थाइम अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, केविन एमजे, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब F4 में 4 नहीं 3 मेंबर होंगे, यानी रेन अब F4 ग्रुप में नहीं रहेगा। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं। रेन थाइम का बचपन से फ्रेंड है, लेकिन गुस्से में थाइम उसे F4 से निकाल देता है। केविन एमजे थाइम को समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम सब इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। पर थाइम कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम मेरे अगेंस्ट जाओगे, रेन की साइड लेना बंद करो, मुझे ऐसे चीटर फ्रेंड्स पसंद नहीं है। अब थाइम गुस्से में वहां से जाने लगता है। गोरिया थाइम को रोकने की कोशिश करती है। थाइम उसे उसका फोन लौटाते हुए कहता है, अब कौन सी बात कहने की कमी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब गोरिया समझ जाती है कि थाइम यह सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वह सोचता है कि रेन और वह साथ है। अब केविन एमजे रेन को कहते हैं, हमें नहीं पता तुमने क्या किया है, लेकिन प्लीज अब तुम ही थाइम को समझा सकते हो, उसे मना सकते हो। पर रेन भी उनकी बातों को इग्नोर करता है और वो उस घायल बॉय की हेल्प करने लगता है। केविन कहता है, पता नहीं अब कोई किसी की बात क्यों नहीं सुन रहा, सब अपनी मन मर्जी करने में लगे हैं। उधर थाइम गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था। अब गोरिया उसके पास जाती है और कहती है, मुझे पता है मैंने तुमसे फोन के लिए झूठ बोला, मैंने रेन के बारे में तुम्हें नहीं बताया, मुझे उसके लिए माफ कर दो, पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा रेन और बाकी बच्चों पर मत निकालो, अपने आप को कंट्रोल करो। अब थाइम उसे कहता है, ठीक है, मैं उसे F4 ग्रुप में वापस ले लूंगा, कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मुझे यह कह दो कि तुम रेन से नफरत करती हो, बस एक बार। पर गोरिया ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। थाइम कहता है, तुम अभी भी उसको बचाने में लगी हो, उसकी इतनी परवाह होने लगी है तुम्हें। थाइम गोरिया पर भी हाथ उठाने वाला था, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करता। अंदर ही अंदर वह बहुत ही पेन फील कर रहा था। वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए गोरिया को कहता है, आखिर तुमने उसे यूज कर ही लिया। गोरिया भी अब बहुत परेशान हो चुकी थी। अब हम प्रिया को देखते हैं। वो थाइम के स्कूल में डायरेक्टर से बात कर रही थी। एक्चुअली थाइम ने गुस्से में जिन बॉयज को मारा था, उसके पेरेंट्स ने थाइम के खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी, जिसे टिया कवर करने की कोशिश कर रही थी। डायरेक्टर उसे कहते हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन थाइम की फाइटिंग वाली वीडियो नेट पर वायरल हो चुकी है, उसे हम कैसे हटाएं? अब थाइम को बस उसी वीडियो से खतरा है। तभी हम देखते हैं वो फाइटिंग की वीडियो नेट पर से गायब हो जाती है। एक्चुअली थाइम की मॉम की पावर बहुत ज्यादा है, वो थाइम की हर गलती किसी न किसी तरीके से कवर कर ही देती है। अब वहाँ उनके मैनेजर आते हैं, जो डायरेक्टर को चेक देते हुए कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैडम ने सब कुछ संभाल लिया है, आप सब बस अपना काम करिए। अब टिया को बताते हैं कि मैम अब थाईलैंड आ चुकी है। टिया ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि अब उसकी मॉम कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जिससे थाइम और गोरिया अलग हो जाए। अब हम थाइम को देखते हैं। उसके हाथों में गोरिया का वही टॉवेल है जो उनके फर्स्ट डेट पर यूज किया था। थाइम ने गोरिया के कारण अपनी बुरी हालत कर ली थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसकी मॉम वहां आती है, जो थाइम को डांटते हुए कहती है, तुमने इस बार गलतियों की हद पार कर दी। मैंने तुम्हें कह रखा है कि तुम जो भी करो वो कभी भी कैमरे की निगरानी में नहीं होने चाहिए। थाइम कहता है, क्या आपने कभी मेरी चिंता की है? उसकी मॉम कहती है, क्यों नहीं, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण अभी हमारी कंपनी कितनी लॉस में गई है। थाइम कहता है, आपको मेरी नहीं अपने बिजनेस की चिंता है। अब उसकी मॉम उसे गोरिया की पिक्चर देते हुए कहती है, मुझे पता है यह सब इस गर्ल के कारण हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा तुम फिर से कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन नहीं, तुमने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है।
देखो गोरिया को भूल जाओ और पहले वाले थाइम बन जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तुम्हारा भी हाल टिया की तरह हो सकता है। एक्चुअली टिया भी पहले किसी को लाइक करती थी, लेकिन उसकी मॉम ने बिजनेस के फायदे के लिए टिया की जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी। अब थाइम और भी दुखी हो चुका था। उसे गोरिया की अब और भी चिंता होने लगी थी। उधर हम गोरिया को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पे थी। वहाँ उसके ओनर कहते हैं थाइम के पास कितनी पावर है। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उसके फाइटिंग की वीडियो डाली गई थी, लेकिन अब सब कुछ गायब हो चुका है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब सब के सब यफोर के टूटने की बात कर रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि सालों की दोस्ती इतनी आसानी से टूट गई। लेकिन गोरिया और कनिंग तो अपने ही दुनिया में गुम थी। गोरिया तो कनिंग और थाइम दोनों के लिए दुखी थी और कनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला के लिए दुखी थी। वो अभी भी टेस्ला को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेस्ला ने उसको अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। अब उनके ओनर कनिंग को समझाते हैं तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप है, लेकिन इतना सैड मत हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो गोरिया को कहते हैं तुम थाइम के कारण अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। अब आगे वो कहते हैं चलो आज मैं शॉप जल्दी क्लोज करता हूँ और तुम दोनों कहीं बाहर जाकर अपना मूड फ्रेश करो, इतना सैड फेस बनाकर मत रखो। तभी बाहर रेन भी आ जाता है। वो कहता है लगता है शॉप बंद हो चुका है, इस हिसाब से गोरिया अब तुम फ्री हो। गोरिया को अपने साथ लेकर जाता है। उधर थाइम अपने घर पर था। वहाँ केविन एमजे उसे समझाते हैं कि तुम्हें रेन से बात करनी चाहिए, वो हमारा बचपन का फ्रेंड है। अब वे थाइम को मीरा वाली न्यूज दिखाते हैं और कहते हैं मीरा के कारण ही रेन इतना सैड है और तुमने जरूर उसे गलत समझ लिया है। पर थाइम उस टैप को फेंक देता है। केविन उसे कहता है प्लीज रेन के कारण हमें इग्नोर मत करो, हम भी तुम्हारे फ्रेंड हैं। अब हम तुम्हें कितना समझाए। थाइम अभी भी बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है तुम लोग अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारी कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए, तुम दोनों बस बकवास करे जा रहे हो। यह सुनकर केविन एमजे को बहुत दुख होता है। अब थाइम अपनी मेड को कहता है इन दोनों को बाहर निकालो और ध्यान रखना कोई भी आउटसाइडर दोबारा ना आ पाए। एमजे थाइम को कहता है तुम यह सब क्यों कर रहे हो। केविन भी अब गुस्से में आ चुका था। वह कहता है एमजे अब थाइम को समझाने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए अब अजनबी बन चुके हैं। केविन वहां से जाने लगता है। एमजे भी अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो केविन को कहता है क्या तुम सच में एफोर को टूटते हुए देख सकते हो। प्लीज हमें लास्ट बार कोशिश जरूर करनी चाहिए एफोर को जोड़ने की। तुम रेन को समझाओ और मैं थाइम को समझाऊंगा। केविन भी अब मान जाता है, लेकिन वह कहता है हम ये सिर्फ इस बार ही करेंगे, इसके बाद अगर कोई नहीं माना तो हम सब अलग अलग हो जाएंगे। अब हम रेन को देखते हैं। वो गोरिया को एक रेस्टोरेंट में लाया था। वहाँ टेबल पर सोया से ही बनी हुई सारी डिशेस थी। गोरिया कहती है यह सोया मिल्क, सोया आइसक्रीम, यह सब क्या है, यह सब तुम्हारा फेवरेट है क्या। रेन कहता है अरे नहीं, मैं तो सोया से एलर्जिक हूँ, मुझे लगा तुम्हें सोया बहुत पसंद है क्योंकि पहले तुम हाना के साथ सोया मिल्क ड्रिंक करती थी। अब आगे गोरिया कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे। रेन कहता है तुम्हारा ट्रस्ट खत्म करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम बहुत टेंस लग रही थी। गोरिया कहती है मुझसे ज्यादा टेंस तो तुम हो, पहले मीरा और अब थाइम दोनों के कारण, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब गोरिया और रेन कई जगह घूमते हैं, कई गेम्स खेलते हैं। वे दोनों उस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उधर थाइम अपने रूम में उदास बैठा था, उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब केविन गोरिया से मिलने के लिए फ्लावर शॉप पर जाता है। वहाँ कनिंग उसे बताती है कि रेन और गोरिया तो डेट पर गए हैं। ये सुनकर तो केविन शॉक हो जाता है। वो एमजे को कहता है देखो हम सब कुछ ठीक करने में लगे हैं और यहाँ ये दोनों डेट पर गए हैं और गोरिया भी रेन के साथ इतनी आसानी से चली गई। मैं कुछ नहीं करने वाला, सब के सब एंजॉय करने में लगे हुए हैं। एमजे उसे कहता है तुम्हें रेन से बात करनी होगी। अब वो कनिंग को कहता है मुझे पता है तुम गोरिया के बारे में जानती हो कि वो अभी कहाँ पर होगी, सो प्लीज केविन को भी उसी जगह पर लेकर जाओ, इसे वहाँ कुछ खिला पिला देना ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए, इतनी जल्दी थक जाता है। केविन एमजे को मना करता है, लेकिन एमजे भी जिद करने लगता है और केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम गोरिया को देखते हैं। वो रेन से कहती है कितने दिनों बाद मुझे घूमकर शांति मिली। रेन कहता है क्यों, थाइम के साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता। गोरिया कहती है नहीं, पता है उसके साथ अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मस्ती करने नहीं किसी जंग में जा रही हूँ। कभी उबर से, कभी कनिंग के बॉयफ्रेंड से, हमेशा वो फाइटिंग करता रहता है, वह हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। यह कहते कहते गोरिया सैड हो जाती है क्योंकि उसे थाइम की याद आने लगी थी।
रेन कहता है तुम थाइम के बारे में बात करते हो बहुत खुश लग रही थी। गोरिया कहती है नहीं, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, देखो उसके बिना यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। रेन उसे प्यार से कहता है क्या सच में तुम अच्छा फील कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें थाइम और मुझ में से किसी एक को चूज करना हुआ तो तुम किसको चुनोगी? गोरिया ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो वहाँ से जाने का बहाना करती है। तभी उसका फोन गिरने ही वाला था, जिसे रेन और गोरिया दोनों पकड़ने लग जाते हैं और वे दोनों काफी पास आ गए थे। गोरिया अभी भी थाइम की यादों में खोई हुई थी, वो उसको बहुत मिस कर रही थी। अब कनिंग गोरिया को कॉल करके अपने पास बुलाती है। कनिंग भी केविन के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। वो वहाँ बहुत ही सैड थी क्योंकि टेस्ला ने अब तक उसको एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। केविन उसे देखकर समझ जाता है कि कनिंग जरूर ब्रेकअप के कारण दुखी है। वो उसे कहता है तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्ला को नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और वो तुम्हें चीट कर रहा है। पर कनिंग उसकी बात नहीं मानती और कहती है नहीं, टेस्ला ऐसा इंसान नहीं है, तुम्हारी तरह प्लेबॉय नहीं है। तभी वो बाहर देखती है कि टेस्ला किसी और गर्ल के साथ है। वो देखकर कनिंग का दिल टूट जाता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो वॉशरूम के बहाने वहां से जाने लगती है। केविन उसके पास जाता है और कहता है सच में तुम बहुत मासूम हो। कनिंग कहती है तुम फिर से मुझे टीज करने लगी। अब केविन उसे संभालता है और उसकी रोते हुए पिक्चर लेने लगता है और कनिंग उसे बार बार रोकती है, लेकिन केविन उसका मूड चेंज कर ही देता है और उसके चेहरे पर स्माइल ला ही देता है और कहता है तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, चलो अब हमें सब कुछ फिनिश करना है जो अभी अधूरा है। अब रेन और गोरिया भी मॉल में आ चुके थे। गोरिया सोच रही थी कि कनिंग ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। रेन कहता है मुझे तो लगता है यह सब एमजे का प्लान है। तभी वहाँ गोरिया टेस्ला को देखती है। टेस्ला किसी और गर्ल के साथ था। यह देखकर गोरिया को बहुत गुस्सा आता है पर रेन उसे रोकता है। आगे हम देखते हैं कि टेस्ला की गर्लफ्रेंड उसे एक बैग खरीदने की कहती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तब भी वहाँ केविन आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। वो उसकी पसंद का बैग पैक करवा देता है और उसे कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम और भी बैग चूज कर सकती हो। यह सुनकर टेस्ला गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बहका रहे हो, मैं कभी इसे जाने नहीं दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड तो केविन की तरफ खींची चली जाती है और उसे प्यार से कहती है क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही फ्री हूँ। टेस्ला अपनी गर्लफ्रेंड को डांटता भी है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उल्टा उसी को सुनाने लगती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अब टेस्ला उसे बुरा भला बोलते हुए वहां से जाने लगता है। अब केविन उस गर्ल से कहता है वैसे थैंक्स इस बैग को चूज करने के लिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा वाला गिफ्ट में दूं। ये सुनकर तो वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि केविन ने तो चालाकी से उसका ब्रेकअप भी करवा दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से। अब वह कनिंग टेस्ला को देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। तभी केविन उसके पास जाता है और उसे प्यार से कहता है सॉरी देर से आने के लिए मेरी स्वीटहार्ट। और टेस्ला की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम उसे जानती हो। टेस्ला तो कनिंग को उसके साथ में देखकर बिल्कुल हैरान था। अब कनिंग कहती है मैं नहीं जानती इसे, चलो हम कहीं और जाते हैं। अब टेस्ला उनको गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करता है, यह कहते हुए कि अफोर के सारे ही मेंबर मिडिल क्लास गर्ल के पीछे पड़े हैं। वो कौन सा था? हाँ थाइम, वो तो बिल्कुल प्यार में पागल है, गोरिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मैंने जब उसके बारे में कहा तो वो तो बिल्कुल ही गुस्से में आ गया और फाइटिंग करने लगा। यह सुनकर गोरिया और केविन दोनों ही गुस्से में आ चुके थे। अब गोरिया टेस्ला के पास जाती है और कहती है तुमने क्या कहा अभी? टेस्ला कहता है अच्छा है तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी जैसी लो क्लास गर्ल पैसों के पीछे कुछ भी कर सकती है, यह फोर के सारे मेंबर बेकार है। अब गोरिया उसे एक जोरदार किक मारती है और कहती है थाइम मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो तो तुम्हारे आगे बहुत कम है, उसे तो तुम्हारी हालत और भी ठीक करनी चाहिए। और मैं मिडिल क्लास गर्ल हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और तुम थाइम की बराबरी कभी नहीं कर सकते। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है, उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। टेस्ला तो गोरिया से बिल्कुल डर चुका था और केविन रेन गोरिया की बातों से बहुत प्राउड फील कर रहे थे और बहुत इम्प्रेस भी थे। तभी वहाँ मॉल के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर गोरिया वहाँ से भागने लगती है। अब हम थाइम को देखते हैं। वो सुबह से ही अपने रूम में उदास बैठा था और एमजे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी रेन थाइम को कॉल करता है और थाइम गुस्से में रूम से बाहर निकलता है। वो कहीं जाने लगता है। एमजे के पूछने पर वह बताता है कि रेन ने उसे स्कूल में बुलाया है, उसे कुछ सॉल्व करना है। टिया भी ये सुन रही थी, वो भी थाइम के लिए बहुत चिंता में थी। अब हम थाइम को देखते हैं। एफओ के सारे मेंबर स्कूल के स्टेडियम में हैं। वहाँ थाइम बहुत ही गुस्से में दिख रहा था।
तभी वो रेन से कहता है, मुझे माफ करना, एक लड़की के कारण मैंने तुम्हें एयरफोर्स से बाहर किया। गोरिया अब तुम्हारी है, मैं उसे प्यार नहीं करता, तुम ही उसके लिए परफेक्ट हो। वो तो मेरे लिए एक नॉर्मल गर्ल थी, एक लड़की के कारण मैं अपनी दोस्ती टूटते हुए नहीं देख सकता। तभी रेन उसे कहता है, वैसे मुझे पता है कि गोरिया सिर्फ मेरी है, वो तुम्हें कभी प्यार करती भी नहीं थी, वो तो आज भी मुझे लाइक करती है, पर तुम्हें पता है वो मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट की चीज है जिससे मैं खेलता हूँ, और वो तो बस अमीर लड़कों को फंसाना जानती है। गोरिया बिल्कुल लो क्लास गर्ल है, मैं तो उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रेन थाइम को बहुत गुस्सा दिलाता है और थाइम भी बहुत गुस्से में आ चुका था। वो रेन से फाइट करने लगता है और कहता है, तुम गोरिया के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। अब एमजे थाइम को रोकता है तो थाइम उसे पंच मारता है और केविन एमजे के पास जाता है तो एमजे उसे पंच करता है। पूरा एफर्ट फाइटिंग करने में लग जाता है। चारों फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइटिंग करने में लग गए थे। उधर गोरिया को तो इनकी फाइटिंग का कुछ पता भी नहीं था। वो थाइम के लिए एक मैसेज लिख रही थी कि थाइम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे टेस्ला की असलियत पता चल गई है। वो मैसेज सेंड करने वाली थी तभी टिया उसे कॉल करती है और उन्हें एयरफोर्स की फाइटिंग के बारे में बताती है। अब गोरिया भी स्कूल के लिए निकल जाती है। उधर एयरफोर्स फाइटिंग करते करते थक चुके थे, फिर भी लड़ाई में लगे थे। रेन कहता है, थाइम मान जाओ, तुम गोरिया की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो मेरी है। अब थाइम कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता, और तुम इस तरह की इंसान हो, मुझे आज पता चला। मैं गोरिया की इंसल्ट होते हुए कभी नहीं देख सकता। अब रेन हंसने लगता है और कहता है, मैं तो यह सब झूठ बोल रहा था तुमसे सच उगलवाने के लिए। अगर मैं यह सब नहीं करता तो तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम गोरिया से प्यार करते हो। यह सुनकर सारे हैरान थे। थाइम कहता है, मेरे एक्सेप्ट करने से क्या होगा। रेन कहता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन गोरिया तुमसे बहुत प्यार करती है। आज जब मैं उसे बाहर लेकर गया था, वहाँ पूरे दिन वो बस तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। वैसे इतने दिनों बाद हमने फाइटिंग की है, तुम्हें कैसा लग रहा है। थाइम कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। अब रेन कहता है, देखो अब गोरिया तुम्हारी है, तुम पहले वाले थाइम कभी मत बनना, और अगर तुमने गोरिया को कभी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब चारों फ्रेंड्स एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। तभी गोरिया भी वहां पहुंच जाती है। थाइम सोचता है, लगता है गोरिया मेरे लिए चिंता में है, मुझसे प्यार से कुछ कहेगी। लेकिन गोरिया उसकी चिंता करने की जगह उसे मारने लगती है और डांटते हुए कहती है, तुम अपने ब्रेन का यूज क्यों नहीं करते, हमेशा फाइट में लगे रहते हो। केविन उसे कहता है, प्लीज अब तुम भी तो हमें मत मारो, हमने सब सुलझा लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। रेन गोरिया को कहता है, बता दो अपनी फीलिंग्स थाइम को, जो तुमने मॉल में कहा था कि तुम थाइम से कितना प्यार करती हो। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। गोरिया कहती है, नहीं नहीं, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा मतलब बॉयफ्रेंड से नहीं था। थाइम कहता है, क्या सच में तुमने मुझे बॉयफ्रेंड कहा था, यानी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। गोरिया कहती है, नहीं यह सब झूठ है। दोनों इस बात पर फिर से लड़ने लगे थे। उधर बाकी फ्रेंड्स वॉक करते हुए घर जाने लगते हैं। एमजे कहता है, केविन तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। केविन कहता है, तुमने तो स्टार्ट किया था, मैं वैसा करना नहीं चाहता था। अब ये दोनों रेन से कहते हैं, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, क्या आइडिया लगाया तुमने थाइम को समझाने के लिए। वैसे क्या सच में तुम फाइट करना चाहते थे। रेन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन में थाइम ने मेरी डॉल तोड़ दी थी, उसी का बदला अभी बाकी था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं कि रेन अपने डॉल के लिए फाइट कर रहा था। वो अपनी किंडरगार्टन की बात आज तक नहीं भूला। उधर गोरिया थाइम की चोट पर मेडिसिन लगाती है। थाइम पूछता है, वैसे आज तुम्हें रेन के साथ घूमकर कैसा लगा। गोरिया कहती है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ। थाइम कहता है, क्या कह रही हो तुम। गोरिया कहती है, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आगे गोरिया टेस्ला वाली बात पर उससे माफी मांगती है। अब थाइम उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे कितना बदल दिया, पहले मैं कितना बिगड़ा हुआ था। अब वो गोरिया को बाहर लेकर जाता है। वहाँ वो कहता है, तुम्हें पता है हर कोई सोचता है कि मैं बचपन से ही पावरफुल हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि इतनी पावरफुल रिच फैमिली में मेरा जन्म हुआ। बचपन से आज तक हर कोई मुझे यही सिखाता गया कि मुझे हमेशा पावरफुल बनकर रहना है, लेकिन असलियत में मैं तो जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी पावर कम ना हो जाए, और इसीलिए मैं दूसरों को डराने लगा, उनकी लाइफ से खेलने लगा। मुझे लगा था कि अगर मैं एक स्कूल को रूल कर
सकता हूँ तो अपने बिजनेस को भी रूल कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ। तुम पहली इंसान थी जो मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी। अब मैं कभी पहले जैसे नहीं बनना चाहता। मुझे अब पहले वाले थाइम से नफरत है जो हमेशा वायलेंस करता रहता था, दूसरों को टॉर्चर करता था। गोरिया, अब मैं कभी भी पहले जैसी फाइटिंग नहीं करूंगा और ना अब कभी रेड कार्ड का गेम होगा। तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस थाइम को एक्सेप्ट करो। गोरिया कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। अब थाइम स्टेडियम को पूरी तरह सील कर देता है ताकि कोई भी स्टूडेंट यहाँ दोबारा ना आए और कोई फाइटिंग ना करे। वो गेट पर लिखता है नो एंट्री, लेकिन थाई लैंग्वेज में बहुत ही वीक है, इसलिए फिर से उसकी स्पेलिंग गलत थी। गोरिया उसे डांटते हुए कहती है, थाइम तुमने नो एंट्री की जगह एंट्री लिखा है। इससे वायलेंस कम होने की जगह और भी बढ़ जाएगा। गोरिया अब उसे ठीक करने लगती है, पर थाइम उसे कहते हैं, अरे प्लीज तुम अब क्या कर रही हो? देखो मैंने कितना सुंदर लिखा है और तुम बिगाड़ने लगी। और गोरिया उसे समझाती है कि तुमने पूरा गलत लिखा है। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका था। गोरिया अपना फोन देखते हुए घर जा रही होती है। वहाँ थाइम उसे कई मैसेज कर रहा होता है कि मेरी क्यूट गर्लफ्रेंड, क्या तुम घर पहुँच गई? और गोरिया उसे हंसते हुए कहती है, मैं कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो मैंने गलती से बोला था। अब गोरिया जैसे ही अपने घर में एंट्री करती है, वहाँ वो देखती है कि थाइम की मॉम वहाँ आई हुई है और वह बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।